बल्कि मेरे मुर्शिद हम सब के आका और मौला 90 लाख को कलमा पढ़ाने वाले हिंदुस्तान के हमारे राजा, हिंदुस्तान के ख्वाजा सरकार मुईन मिल्लत वद्दीन सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं कि अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता मखलूक के दिल से होकर के गुजरता है। अल्लाह अकबर। आप गौर करें इस जुमले पर, गरीब नवाज के इस फरमान पे गौर करें। यानी किसी मोहल्ले में जाना हो, किसी शहर में जाना हो, किसी गांव में जाना हो तो रास्ता कहीं ना कहीं से गुजर करके जाता है। ऐसा नहीं होगा कि मुंबई की तरफ गुजरने वाला रास्ता अगर आप उस तरफ चलेंगे और आप धुलिया पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो खुदा तक पहुंचने का जो रास्ता है वो मखलूक के दिल से होकर के गुजरता है। यानी जब तक के बंदों के दिल को खुश नहीं करोगे उस वक्त तक के खालिक तक नहीं पहुंच सकते। अल्लाह अकबर। रातों दिन इबादत करें, रातों दिन रियाजत करें, रातों दिन अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह कहते रहें, तस्बीह और तहलील में मसरूफ रहे, अल्लाह अकबर तहमीद की अल्लाह अकबर रट लगाते रहें। लेकिन अल्लाह मिलने वाला नहीं है, अल्लाह उन्हीं को मिलता है जो मखलूक खुदा की खिदमत करते हैं। बल्कि सैयदना इमामुल अइम्मा काशिफुल गुम्मा सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा के उस्ताद इमामुल अइम्मा सैयदना इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि रूए जमीन पर जितने जर्रात हैं, रूए जमीन पर जितने जर्रात हैं उतने अल्लाह तक पहुंचने के रास्ते हैं। यानी अल्लाह तक पहुंचने का कोई एक दो नमाज रोजे के रास्ते नहीं है, ये भी रास्ते हैं। लेकिन अल्लाह तक पहुंचने के रास्ते कितने हैं? एक मकाम पे कुरान इशारा करता है वल्लदीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, कि जो हमारी राह में कोशिश करते हैं हम उसके लिए रास्ते पैदा कर देते हैं। तो अल्लाह तक जाने का रास्ता नहीं है बल्कि रास्ते हैं। और कितने रास्ते हैं? इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, वो इमाम जाफर सादिक जिनकी जूतियां इमाम आजम सीधी करते हो, वो इमाम जाफर सादिक अल्लाह अकबर जिनके बारे में इमाम आजम फरमाते हो कि अगर इमाम जाफर सादिक न होते तो नौमान हलाक हो गया होता। कोई आपसे पूछता आपकी उम्र कितनी है? फरमाते सिर्फ 2 साल मेरी उम्र है। जिन 2 साल मैंने इमाम जाफर सादिक की खिदमत में गुजारे हैं, बस वही इमाम आजम कहते हैं वो नौमान की कुल जिंदगी है, वो नौमान की कुल जिंदगी का हिस्सा है, वो नौमान की जिंदगी का माहसल है, वो नौमान की जिंदगी का क्रीम पीरियड है। अल्लाह अकबर। तो हज़रत इमाम जाफर सादिक अइम्मा अहले बैत में से छठे इमाम इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि रूए जमीन पर जितने जर्रात हैं उतने अल्लाह तक पहुंचने के रास्ते हैं। सबसे करीब रास्ता जो अल्लाह तक पहुंचाने वाला है, जिसको हम अपनी जबान में शॉर्टकट कह सकते हैं, सबसे करीब रास्ता जो इंसान को अल्लाह तक पहुंचाता है वो मखलूक खुदा की खिदमत है। यानी मखलूक खुदा की खिदमत करके इंसान जितनी जल्दी अल्लाह तक पहुंचता है उतना किसी इबादत से नहीं पहुंचता। इकबाल इसी को तो कहते हैं दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इबादत के लिए कुछ कम न थे कर्रो बयां। अब आपसे पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताएं, जब एक इंसान आम इंसानों की खिदमत करे, एक इंसान पड़ोसियों की खिदमत करे, एक इंसान दोस्तों की खिदमत करे, एक इंसान फुटपाथ पर पड़े हुए लोगों की खिदमत करे, एक इंसान गरीब गुरबा की खिदमत करे, एक इंसान जो दुखी दिलों की खिदमत करे, एक इंसान जो टूटे हुए दिलों की खिदमत करे, एक इंसान जो भूखे पेट लोगों की खिदमत करे, एक इंसान जो फटे लिबास लोगों की खिदमत करे। यानी आम इंसान जिसका नाम भी नहीं पता, जिसका नस्ब भी नहीं पता, जिसका इलाका भी नहीं पता, जिसका खित्ता और कबीला भी नहीं पता, जब उसके बारे में कुछ नहीं जानता मगर वो मखलूक खुदा है, उस बुनियाद पर उसकी खिदमत करता है तो इंसान अल्लाह का वली बन जाता है, अल्लाह तक पहुंच जाता है। खिदमत खल्क जब इंसान को अल्लाह तक पहुंचा देती है, मुझे बताओ जिससे कोई रिश्ता नहीं है, जब उसकी खिदमत मकाम विलायत तक पहुंचाती है तो जो इंसान के माँ बाप हैं उनकी खिदमत इंसान को किस मकाम पर पहुंचाती होगी।